आर्यन केस की जांच से हटाए गए समीर वानखेड़े, दिल्ली की स्पेशल टीम को सौंपी गई जांच। नवाब मलिक के दामाद वाले मामले की जांच से भी अलग हुए वानखेड़े। कुल 6 मामलों की जांच से हटे। एनसीबी की स्पेशल जांच टीम आज दिल्ली से जाएगी मुंबई। आर्यन समेत 6 केसों की करेगी जांच। डिप्टी डीजी संजय कुमार सिंह के हाथों में होगी स्पेशल जांच टीम की कमान। जरूरत पड़ी तो सभी 6 केसों में फिर से हो सकती है बयान दर्ज। एनसीबी में मुंबई के जोन के जोनल हेड डायरेक्टर बने रहेंगे समीर वानखेड़े। बाकी मामलों की जांच पहले की तरह करते रहेंगे। आर्यन केस से हटाए जाने के बाद समीर वानखेड़े का ट्वीट, बोले मैंने कोर्ट में रखी थी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग। वानखेड़े ने कहा उन्होंने आर्यन केस से हटने की खुद मांग की थी। दिल्ली एनसीबी से जांच की जताई थी इच्छा। आर्यन केस में आईओ आशीष रंजन प्रसाद से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने दिल्ली में की पूछताछ। पहले मुंबई में भी हो चुका है बयान दर्ज। समीर वानखेड़े पर एनसीबी के फैसले पर नवाब मलिक ने जताई खुशी, बोले अभी तो शुरुआत है, सिस्टम को जड़ से साफ किया जाएगा। नवाब मलिक ने कहा केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से बनी है एसआईटी, देखें कौन सच को सामने लाता है। हरियाणा के रोहतक में 7 घंटे तक किसानों ने बीजेपी नेताओं को बनाया बंधक। 3 कृषि कानूनों पर माफी मांगने के बाद छोड़ा। बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर ने माफी मांगने की बात से किया इनकार, कहा राम राम कहने के लिए हाथ जोड़े। की बात को लेकर मैंने कोई माफी नहीं मांगी, राम राम की है। हमारे बुजुर्गों ने कहा राम राम कर दो, मैंने राम राम कर दिया। किसानों ने फिर की तीनों कानून वापस लेने की मांग, कहा गांव में कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे बीजेपी नेता। यो कमेंटमेंट होया है अकाइंदा का माम है कि तभी हम प्रोग्राम नहीं करांगे। हरियाणा के जींद में नाराज किसानों ने जड़ा अनाज मंडी को ताला। पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। धान की खरीद बंद होने के चलते किसानों ने जड़ा ताला। काफी देर बाद खोला गया हाईवे। यूपी चुनाव लड़ने पर पहली बार बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा पार्टी जहां से कहेगी वहीं से लड़ूंगा। 3 नवंबर से अनशन पर बैठे समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह अस्पताल में भर्ती। इलाके की 2 सड़कों का निर्माण न होने से लखनऊ में कर रहे थे अनशन। दिल्ली में छठ पर्व पर छुट्टी, केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक अवकाश का किया ऐलान। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से कोहराम। 15 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 17 लोगों की मौत। बेतिया में 3 नवंबर से अब तक 13 ने गंवाई जान। जहरीली शराब को लेकर डीएम और एसपी ने बुलाई बैठक। जिले के सभी अधिकारियों के साथ थानाध्यक्ष और चौकीदार भी शामिल। प्रशासन के मुताबिक छापेमारी के लिए स्पेशल टीम का गठन। अब तक 60 जगहों पर छापेमारी, 19 गिरफ्तार। बिहार के सीएम ने जहरीली शराब से हो रही मौत के लिए लोगों को ठहराया जिम्मेदार, कहा गलत चीज को ग्रहण करने पर यही नौबत आएगी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बढ़ते प्रदूषण पर चिताया, कहा बढ़ सकते हैं कोरोना के केस। जब पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। डॉक्टरों ने दिल्ली के लोगों से की घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। बोले बुजुर्गों और बच्चों को रखना होगा खास ध्यान। आज से कम हो सकता है दिल्ली में प्रदूषण। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा चलने पर सुधरेंगे हालात। दिल्ली में हवा अब भी बेहद खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 पर। दिल्ली में दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण पर सुलगी सियासत। केजरीवाल सरकार ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए। और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। प्रदूषण को लेकर गोपाल राय के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रवीण शंकर कपूर ने बताई औरंगजेबी सोच। हम हिंदुओं को ये कहकर चिढ़ाते रहे कि आतिशबाजी का, पटाखों का तो दिवाली से कोई रिश्ता ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये उनकी औरंगजेबी सोच का प्रमाण है। औरंगजेब ने भी अपने काल में आतिशबाजी पर रोक लगाई थी।
पाबंदी के बावजूद दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी। दिल्ली सरकार ने मांगी रिपोर्ट, कार्रवाई का दिया भरोसा। तेल की कीमतों को लेकर जोरदार सियासत। बीजेपी ने पूछा वैट क्यों नहीं घटाते कांग्रेस शासित राज्य और केजरीवाल। निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रहे। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। भूपेश बघेल ने कहा 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए कम करना लॉलीपॉप है। 5 रुपए का वो तो लॉलीपॉप है, पहले 30 रुपए बढ़ा दो फिर 5 रुपए कम करो, ये नहीं चलेगा। आपको उतना ही मिले आना पड़ेगा 9 रुपया में। ले आइए, स्वागत करेंगे। केजरीवाल सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से किया इनकार। कहा पहले बेवकूफ बनाना बंद करे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार लॉलीपॉप दे रही है। पहले कहती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में है ही नहीं, तो 5 रुपए घटा सकते हो तो 25 रुपए भी घटा सकते हो। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर उठाए सवाल। पूछा क्यों बढ़ाया डीजल पर वैट। अरे शर्म करिए, पेट्रोल पर 1 रुपया 12 पैसे प्रति लीटर कम करते हैं और डीजल पर 1 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ाते हैं। पेट्रोल जीएसटी तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को बताई सस्ती राजनीति। का उपचुनाव में हार से बीजेपी में हड़कंप। उत्तराखंड सरकार बर्फबारी के बीच बंद हो गए केदारनाथ धाम के कपाट। ऊखीमठ के लिए रवाना हुई पालकी। 6 महीने के लिए बंद हो गए गंगोत्री धाम के कपाट। ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली। चीन सीमा को जाने वाला जोश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक पहुंचे अपने गृह क्षेत्र खटीमा। अपने पुराने साथियों से भी की मुलाकात। दिल्ली के जफराबाद में दुकान में लगी आग बुझाने में जुटे फायर ब्रिगेड के 5 कर्मचारी जख्मी। एलपीजी सिलेंडर में हुआ धमाका। यूपी के संत कबीर नगर के बरदैया बाजार में भीषण आग। रेडीमेड गारमेंट के दर्जन भर दुकान में आग। राजस्थान के झुंझुनू में ट्रैक्टर से कुचले जाने के बाद भी 4 लोगों की बची जान। ट्रैक्टर के गुजरते ही सभी उठ खड़े हुए। अलीराजपुर प्रेम प्रसंग की रंजिश में भिड़े 2 पक्ष। 4 लोगों की गई जान। बहन से मिलने जा रहे युवक की पीट कर हत्या। मृतक की बाइक लेकर फरार हत्यारा तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के कल्याण में पाइप फटने से लाखों लीटर पानी की बर्बादी। सड़कों पर दिखा दरिया का नजारा। कानपुर में बाजार में महिला की लाश मिलने से हड़कंप। 4 दिनों से थी लापता। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 17 लाख के 8 इनामी नक्सली गिरफ्तार। पटना में 50 लाख की लूट का खुलासा। 5 अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरफ्तार। 2 लाख रुपए और हथियार जब्त। बिहार के मुंगेर में दवा दुकान से इंजेक्शन लेने के बाद एक शख्स की मौत। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। पंचकुला के गिफ्ट शोरूम में भीषण आग। जलकर खाक हुआ लाखों का सामान। मुजफ्फरनगर में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 दुकानों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। 2 लोग जख्मी। चंद्रपुर में खड़ी कार में आग। पटाखे से हादसे की आशंका। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। 6 लोगों की मौत। गुजरात में वलसाड के पेपर मिल में आग। करोड़ों के कागज जलकर खाक। हरदोई में चुनावी रंजिश में बर्बर वारदात। एक शख्स को लाठियों से पीटकर उतारा मौत के घाट। हापुड़ में आतिशबाजी के विवाद में 2 गुटों में पथराव और फायरिंग। एक युवक जख्मी। मुजफ्फरनगर में मातम में तब्दील हुई दिवाली की खुशियां। दोस्त ने गोली मारकर की दोस्त की हत्या। हरियाणा के रेवाड़ी में मां बेटे की गोली मारकर हत्या। रिटायर्ड फौजी ने दिया वारदात को अंजाम।
बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प, पुलिस पर महिला के साथ मारपीट का लगा आरोप। आज है भाई दूज का त्योहार, बहनें अपने भाइयों को लगाती है मंगल टीका। कोलकाता में भाई दूज को लेकर जबरदस्त रौनक, मिठाइयों की दुकान पर भीड़। बीरभूम जिले में मनाया जाता है पोटा उत्सव, बढ़ जाती है मिठाई की बिक्री। चंद्रनगर में मशहूर मिठाई की दुकान में नई मिठाइयां, चॉकलेट बेक बॉल, मधु माधुरी मोदक स्पेशल और सूर्य मोदक की मांग। बोधगया में धार्मिक गतिविधियां फिर से सामान्य, देश भर से जुटे बौद्ध श्रद्धालु। T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत, 8 विकेट से हराया। केएल राहुल ने 18 गेंद में जमाया अर्धशतक, मौजूदा T20 मुकाबले में सबसे तेज 50। स्कॉटलैंड ने भारत को दिया था 86 रन का टारगेट, भारत ने 2 विकेट खोकर 6.3 ओवर में ही जीता मैच। न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हराया, जीत के लिए दिया था 164 का लक्ष्य। टेस्ट मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे जोकोविच, फ्रेंच खिलाड़ी गेल मॉनफिल्स ने दिया वॉकओवर। ये गया 30th मैरिज एनिवर्सरी का मौका, और ये गया बेटी